और आइए अब जान लेते हैं भारतीय नववर्ष या नव संवत्सर की विशेषता और वैज्ञानिकता के बारे में। हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र ने भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में बात की है भारतीय नववर्ष की वैज्ञानिकता के बारे में इस विषय के विशेषज्ञ से। भारतीय नववर्ष की शुभ वेला में हम अब प्रवेश कर रहे हैं, तो इस समय विशेष में हम जान लेते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में उसके विज्ञान की महत्ता के क्रम में भारतीय नववर्ष का क्या स्वारस्य है, उसकी क्या वैज्ञानिकता है। इस बारे में हमसे बात करने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र के प्राध्यापक हैं। तो आप इसकी विशेषता के बारे में बताएं कि ये भारतीय नववर्ष का जो आरंभ है उसकी क्या वैज्ञानिकता है, क्या विशेषता है। देखिए, वर्ष का मूलतः संबंध मानव के व्यवहार से है और भारतीय नववर्ष में मानव के व्यवहार का संबंध जिससे स्थापित किया गया है वो है हमारे प्रकृति के दो आधारभूत तत्व सूर्य और चंद्रमा। तो भारतीय नववर्ष का वैशिष्ट्य यह है कि जब सूर्य अपने भ्रमण चक्र में राशि में प्रारंभ करता है, भ्रमण का प्रारंभ, सूर्य भी अपने घर में जब प्रवेश कर रहा है उस समय हम अपने वर्ष को प्रवेश मानते हैं। अर्थात मेष राशि से लेकर के जब सूर्य का भ्रमण चक्र प्रारंभ होता है तो वो हमारा सौर वर्ष प्रारंभ है। और सूर्य का जिस प्रकार मन और आत्मा का संबंध है, ठीक उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के संबंध से उस सौर वर्ष में 12 मास का क्रम प्रारब्ध होता है। तो चैत्र मास और सौर वर्ष, इन दोनों का एक साथ प्रवृत्ति को हमारे यहाँ वर्ष की संज्ञा दी गई है। और आचार्य भास्कर ने इसको कहा कि लंका नगरयाम उदयाच्य भानुर, सृष्टि के प्रथम दिवस को भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही इंगित शास्त्रों में किया गया और ये वर्तमान काल गणना की परंपरा से भी सिद्ध है। तो ये अत्यंत वैज्ञानिक और सौर चांद्र दोनों पद्धतियों का समन्वय करते हुए चल रही है। और कई प्रकार की पद्धतियाँ इसमें हैं, वैक्रमाब्द भी है, शकाब्द भी है, हिजरी सन है, फसली सन है। लेकिन प्रत्येक राजा जिसके समय में ऋण की स्थिति शून्य हो गई हो राज्य में, वही राजा इन शकों को प्रारंभ करने का अधिकार रखता था। तो शक और विक्रम माने वैक्रमाब्द शक और शालिवाहन शक की अत्यंत प्रसिद्धि है। इसमें कारण ये भी रहा कि बहुत दूर तक साम्राज्य उनका रहा, गोदावरी नदी के तट तक उनका साम्राज्य रहा। तो दोनों तरफ उत्तर दक्षिण दोनों समवायों में इसका व्यवहार रहा। और विशेष वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो हमारे धर्मशास्त्रों में एक वर्ष की गणना या वत्सर की गणना या वत्स शब्द का जहाँ जहाँ प्रयोग आया है वहाँ पर एक वर्ष का संकेत सूर्य और चंद्रमा के समन्वय से किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के वैशिष्ट्य को समझते हुए, समझाते हुए हमने यह जाना कि भारतीय नववर्ष का क्या वैशिष्ट्य है, उसकी क्या वैज्ञानिकता है। मैं कैमरा पर्सन ललित के साथ नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज़।